ओम शांति। स्वयं के सामने अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। मैं आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर अपने संपूर्ण स्वरूप पर एकाग्र करें। अनुभव करें जिस स्वरूप में कोई भी कमियां नहीं है। संपूर्ण पवित्र स्वरूप। इसी स्वरूप की स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 15/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार है पढ़ाई और याद की यात्रा पर है, इसलिए जितना चाहो उतना गैलप कर लो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है, क्यों? उत्तर है, ड्रामा का जो गुह्य राज है वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई बच्चे मूझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आप ही राज्य मिल जाएगा, आप ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझने वाले मत वाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। बाबा ने इतने भभके से बच्चों से गुड मॉर्निंग की, बच्चों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जाजती आवाज में बोलना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं। इतना उल्लास से कहना चाहिए, वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती, वह बाप आकर के हमें सम्मुख गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान है, तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन, आओ आकर हमको पावन बनाओ। अब तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को आना पड़ता है। वही सुप्रीम फादर गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड मानते हैं। सबसे सुप्रीम वह एक ही है। यह भी समझते कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को आना ही है। अब वह तो है निराकार, कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते। यह भी किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। निराकार को मुख तो जरूर चाहिए ना, इसलिए इनको भागीरथ कहा जाता। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो वही इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता कहते, बाप कहते मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह प्रजापिता है तो माता भी है। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। वह इसमें आकर के एडॉप्ट करते
तो यह ब्रह्मा माता बन जाती। डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह नहीं समझ सकेंगे। कोई सुरूढ़ बुद्धि होते तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मांस वाले तीखे चले जाते। इसलिए ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत देरी से आए हैं। बाप कहते बच्चे पुरुषार्थ करो, जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलप कर लेते हैं। यहाँ भी ऐसे है, सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। बच्चे जानते कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती। फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, तो अब समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, कितने साहूकार थे। आधा कल्प विश्व के मालिक थे, उसको कहा जाता अद्वैत राज्य। वहाँ है एक ही धर्म। बहुत लोग राम राम की माला जपते, परंतु याद तो भगवान को करते हैं ना। मनुष्य तो मुझे हुए हैं, यह भी नहीं जानते कि रावण कौन है। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता, इससे ही इस दुनिया का विनाश होना है, तो दुख हुआ ना। तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर। तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते तो पवित्र बन जाते हो। याद से विकर्म विनाश होते हैं। तुम योग बल से अपनी राजाई लेते, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। बाहुबल की तो बात ही अलग है। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं, इसलिए यह बातें सबकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं। दैवी धर्म का फाउंडेशन अभी सड़ गया है। कोई से भी पूछो इन चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता नहीं सकेंगे। आत्मा तो एक ही है, उनको कहेंगे विष्णु। विष्णुपुरी भी दिखाते, यह है संगम ब्रह्मापुरी। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर चाहिए ना। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जब सोशल सर्विस करते हैं, तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता। भारत में सोशल वर्कर बहुत हैं, उन्हों को सिखाते कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वह तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, मेहतर आदि का भी काम किया करते थे। आगे जो पक्के थे वह चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वह है ड्रामा, वही फिर रिपीट होगा। इन बातों को समझते नहीं तो मूझ जाते हैं। इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना नहीं है। कहेंगे अगर ड्रामा में नूद होगा तो हमको आपे ही राज्य मिल जाएगा और पुरुषार्थ भी आपे ही कर लेंगे। ऐसे मत वाले भी बहुत होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते नहीं हैं। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता, आपे ही थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने,
तो वह आकर सहज रास्ता बताते कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ही पावन बनाने की श्रीमत देते, परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देते। निराकार साकार में आते तो बाप कहते यह मेरा शरीर भी मुकर्रर है। गाया भी जाता परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते। प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाई होती है। तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते, बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते। इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह जन्म दिव्य और अलौकिक है। मेरा आने का पार्ट एक ही बार संगम पर है। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूं। जब मेरे आने का समय होता तो 1 सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता है। एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूँ। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ हैं जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियां कोई भगवान सुनते। जब समय होता तो पतितों को पावन बनाने आ जाता हूँ। बहुत बच्चे बाबा को बोलते कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तहान में पास होंगे, यह काम होगा। तो बाबा कहते अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। मेरा जो पार्ट होगा वही बजाऊंगा ना। जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा ही नहीं। निश्चय बुद्धि नहीं है तो वह स्वर्ग में चलने लायक ही नहीं है। हर एक का पार्ट नूंधा हुआ है। जो निश्चय बुद्धि नहीं बनते वह स्वर्ग में भी नहीं जाते। वह फिर बातें ही ऐसी करते हैं। बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को तो बाबा से जरूर आकर सुनना है ना, और वर्षा भी लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते वह भी स्वर्ग में आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर छोटा पद पालेंगे। कहते तो बहुत हैं बाबा हम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे। बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। देखो इसने कैसे सब कुछ सरेंडर किया, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया। ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर फिर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी भट्टी बन सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं। इसमें भी कन्याएं सबसे तीखी जाती। देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। अब बाप कहते मुझे याद करो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, तो यह बाबा माशुक है, आशिक नहीं है। बाप कहते तुम पतित बने हो तो बाप कहते मुझे याद करना है। मैं थोड़ी पतित बना हूं जो तुमको याद करूं। मैं तो युक्ति बताता हूं, उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ। अब वापस जाना है, यह बुद्धि में ज्ञान है। यह शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलता। यह भी तुम जानते हो कि सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं। शिव का लिंग भी काला दिखाया, राम को भी काला दिखाते। वह तो कभी काला बनता नहीं है, वह एवर प्योर है। उनको तो सफेद बनाना चाहिए ना। बाबा कहते चित्र ऐसे ऐसे बनाओ जो देखने से आकर्षण करे।
अखबारों में कितने चित्र पढ़ते, तुम्हारे नहीं पढ़ते बाबा, तुम बच्चों को तो बेअक्ल से अक्लमंद बनाते। इन लक्ष्मी नारायण को अक्लमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया ना। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है तो विचार सागर मंथन करना चाहिए। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती, यहाँ तो तुम बच्चों का सो बाप का, और जो बाप का सो तुम बच्चों का। बाप कहते मैं हूँ निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता हूँ। यह कभी ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते। यह बाप लेता नहीं है, यह बाप देता है। बाबा तो दाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहले पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट है, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भाव। बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं। ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।